बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज एक बड़ा ही स्पेशल लेक्चर आपकी खिदमत में लेके हाजिर हुआ हूँ। डियर स्टूडेंट्स, हम आज पढ़ेंगे फर्टिलाइजर्स की टाइप्स। और ये लेक्चर स्पेशली, इसको स्पेशल लेक्चर इसलिए कह रहा हूँ कि ये लेक्चर मैंने एमडी कैट की तर्ज पर बनाया है और इसमें मैंने बहुत ज़बरदस्त ट्रिक्स लगाकर कोशिश की है आपको समझाने की। तो इसलिए आपने इसको बड़े अच्छे अंदाज में और अच्छे तरीके से समझना है। स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट, हमारा आज का लेक्चर है क्लासिफिकेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स। हमारे पास हम कितनी टाइप्स में फर्टिलाइजर को क्लासिफाई करते हैं, ये आज हम सीखेंगे। स्टूडेंट्स, फर्टिलाइजर्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन देम, यानी कि हमारे पास कौन सा बेसिक एलिमेंट वो फर्टिलाइजर हमें देता है, कौन सा बेसिक न्यूट्रिएंट वो फर्टिलाइजर हमें गिव करता है सॉइल को, उस बुनियाद पर हम उन्हें क्लासिफाई करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर वो नाइट्रोजन देता है तो वो नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर कहलाएगा, वो फास्फोरस देता है वो फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर कहलाएगा, पोटेशियम देता है तो वो पोटेशियम फर्टिलाइजर कहलाएगा। इसका मतलब है स्टूडेंट्स, वी कैन डिवाइड द फर्टिलाइजर्स into different categories and that categories depends upon to the nutrients which is present in that fertilizer। तो देखिए ये तीन तरह के हमारे पास। अच्छा, तो ये देखिए स्टूडेंट, हमारे पास ये फर्टिलाइजर जो हैं इनमें नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर और पोटेशियम फर्टिलाइजर। अब देखिए तवज्जो करनी है आपने। नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर में पहला इसकी तीन टाइप्स हैं, अमोनिया है, यूरिया है और अमोनियम नाइट्रेट। यूरिया आपने लास्ट लेक्चर में इसकी प्रिपरेशन देख ली होगी और इसके बारे में डिटेल से स्टडी कर ली होगी। अब फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर में हमारे पास स्टूडेंट आएगा डीएपी, डाई अमोनियम फॉस्फेट, और पोटेशियम फर्टिलाइजर में हमारे पास आएगा पोटेशियम नाइट्रेट। तो अब हम स्टूडेंट इन तीनों को इंट्री टेस्ट में हम क्या करते हैं, हम तीनों का कंपैरिजन करते हैं और इसमें बड़े इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। तो चलिए स्टूडेंट, हम अपने लेक्चर की तरफ आगे चलते जी। तो अब स्टूडेंट देखिए, हमने तीन टेबल्स बनाए आपके सामने। पहले नंबर पर आपको नजर आ रहा है नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर हैं, फिर हमें फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर नजर आ रहे हैं और जो थर्ड है वो हमारे पास पोटेशियम फर्टिलाइजर है। तो स्टूडेंट ये इनका कंपैरिजन भी है और इनमें जो जो शॉर्ट क्वेश्चन बनता है मैं वो आपको एक टेबल में ही करा दूंगा। ये टेबल आपने अपने पास लाजमी बना लेना है और एक पेज पे बना के आप उस पेज को अपने पास जो है वो अपनी बुक में अटैच कर लीजिएगा। फिर आपको ये फर्टिलाइजर कभी भूलेंगे नहीं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हमारे पास जो है द फर्टिलाइजर्स व्हिच प्रोवाइड नाइट्रोजन, यकीनन नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर्स नाइट्रोजन प्रोवाइड करेंगे, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर फास्फोरस प्रोवाइड करेंगे और हमें पोटेशियम फर्टिलाइजर जो है स्टूडेंट्स वो पोटेशियम प्रोवाइड करेंगे टू द सॉइल। और यकीनन उसके लिए हमारे पास जो है वो उसकी ग्रोथ के लिए, उसकी स्टेबिलिटी के लिए। अब स्टूडेंट जो तीन शॉर्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे तीन शॉर्ट क्वेश्चन, ये अलग अलग शॉर्ट क्वेश्चन है। बेटे पूछता है व्हाट इज द रोल ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल इन द प्लांट डेवलपमेंट एंड व्हाट इज द रोल ऑफ फॉस्फोरस in the development in the plant growth and what is the role of potassium। तो ये स्टूडेंट तीन शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और इसमें बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं क्योंकि कंपैरिजन लिखा है, इसलिए ये सारी बातें आपको एक ही जगह पर इकट्ठी मिल जाएंगी और आपको ये ट्रिक्स के साथ मैं समझाऊंगा जिसे आप भूलेंगे नहीं। स्टूडेंट, बात ये है कि चलते हैं रोल ऑफ नाइट्रोजन। ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ चुका है हमारे एनुअल पेपर्स में कि व्हाट इज द रोल ऑफ नाइट्रोजन इन प्लांट ग्रोथ। तो स्टूडेंट देखिए, तीन बातें हैं। क्या? लीव एंड स्टेम डेवलपमेंट, लीव एंड स्टेम डेवलपमेंट, यानी अर्ली एजेस में जब प्लांट ग्रो कर रहा होता है तो उसके लीव और स्टेम डेवलपमेंट के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसी तरह स्टूडेंट ये प्रोटीन का कॉन्स्टिट्यूएंट है, मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन है। आप जानते हैं कि नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर प्रोटीन का नाइट्रोजन कंटेनिंग होते हैं, प्रोटीन का बड़ा लाजमी कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। और ग्रीन कलर जो होता है, जैसे आप यकीनन जानते हैं कि ग्रीन कलर इंपार्ट करने में इनका बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इसका मतलब है स्टूडेंट, जरा तवज्जो कर लीजिए, लीव स्टेम डेवलपमेंट की जब बात आ जाए, अब मैंने आपके सामने एक छोटा सा टिक बता दिया। देखिए लीव और स्टेम, इसको मैंने इनके पहले वर्ड को लिख दिया एल और एस, लीव स्टेम। प्रोटीन के कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, ये हम जानते हैं। और ग्रीन कलर यानी कि हमारे पास ग्रीन लीव, यानी कि ग्रीन जो लीव होते हैं वो भी यकीनन हमारे पास जो है वो इस वजह से होते हैं। तो अब ये एक ट्रिक बन गया। क्या?
PGL पागल, S सुन, L से ले, पागल सुन ले। तो इसका मतलब है जब आप ये लिख लेंगे और आपको पता चल जाएगा लीव एंड स्टेम डेवलपमेंट, प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूएंट, ग्रीन कलर टू लीव्स, तो ये आसानी से आपको कभी नहीं भूलेंगे। इसका मतलब है आप ये रोल ऑफ नाइट्रोजन इन प्लांट्स को याद रखेंगे। पागल सुन ले, क्या मतलब लीव एंड स्टेम डेवलपमेंट, प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूएंट, ग्रीन कलर टू द लीव्स, एंड दैट्स इट। इस तरह बड़ी आसानी से ये आपको याद हो जाएंगे। चलिए स्टूडेंट्स हम आगे चलते हैं और देखते हैं रोल ऑफ फास्फोरस क्या है प्लांट ग्रोथ के अंदर। स्टूडेंट इसके अंदर हमारे पास सीड और फ्रूट डेवलपमेंट है, देखिए ना ये कंपैरिजन आ गया, एक लीव और स्टेम डेवलपमेंट में है और एक सीड और फ्रूट डेवलपमेंट में है। तो इसका मतलब है ये कंपैरिजन जब आ जाए तो ये एंट्री टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है चीजें। तो इसका मतलब है इंक्रीज डिजीज रेजिस्टेंस। तो अब जरा तवज्जो कीजिएगा स्टूडेंट, इसका मैंने छोटा सा ये दो ही इसके मेजर यूजेस हैं, इसके रोल है प्लांट डेवलपमेंट में। तो मैंने एक बना लिया सफदर। तो एस से सीड, एफ से फ्रूट डेवलपमेंट, और फिर डिजीज रेजिस्टेंस, यानी कि ये डी जो है वो डुअल फंक्शन कर रहा है कि सीड फ्रूट डेवलपमेंट और डिजीज रेजिस्टेंस में बेसिकली हमारे पास फर्टिलाइजर जो है वो यूज। इसका मतलब है ये फास्फोरिक फर्टिलाइजर सफदर है और जो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर है ये पागल सुन ले। इस तरह से इस ट्रिक से आपको ये याद रहेंगे, आप भूलेंगे नहीं। तो ये स्टूडेंट्स इनका रोल है, इंट्री टेस्ट में भी इंपॉर्टेंट है। अब आपको कहें कि फास्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूज ऑफ द फास्फेटिक फर्टिलाइजर्स, दो तीन यहां से दे दे, बल्कि तीन यहां से दे दे, वो एक और कहीं से ले ले, तो आपको फौरन से ये ट्रिक ध्यान में आएगा कि हाँ सर ने वो बताई थी बात कि ये वाला इस तरह से याद करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स अब आ जाते हैं रोल ऑफ पोटाशियम इन प्लांट ग्रोथ। तो स्टूडेंट्स बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब देखिए रूट डेवलपमेंट, अब देखिए यहां पे क्या था, यहां पे हमारे पास था स्टेम डेवलपमेंट, लीफ डेवलपमेंट, रूट डेवलपमेंट नहीं था। इसका मतलब ये एंट्री टेस्ट में आ भी चुका है कि रूट डेवलपमेंट में पोटाशियम फर्टिलाइजर यूज होते हैं। राइपनिंग ऑफ फ्रूट एंड सीड, अब यहां पे देखिए यहां पर आपने देखा कि हमारे पास सीड और फ्रूट की डेवलपमेंट करता है, जबकि ये राइपनिंग ऑफ फ्रूट डेवलप करता है। तो ये स्टूडेंट्स स्पेशल यूज किया जाता है टोबैको, कॉफी, पोटैटो। और ये स्टूडेंट एमसीक्यू में बहुत दफा आया है कि विच फर्टिलाइजर इज प्रेफर्ड टू यूज्ड फॉर टोबैको, कॉफी, पोटैटो, कॉर्न फील्ड। तो ये लाजमी याद रखिएगा कि ये पोटाशियम फर्टिलाइजर होते हैं जिनको हम यूज करते हैं मेरे बेटे टोबैको, कॉर्न और इस तरह के हमारे पास जो है वो फील्ड्स के अंदर। तो स्टूडेंट इसका भी हमने एक ट्रिक बना लिया और वो क्या है, वो है FSS FSR। इसका मतलब है याद रख लीजिए FSS FSR और RT, FSS FSR और RT। तो स्टूडेंट दो बड़ी अहम बातें, रूट डेवलपमेंट और राइपनिंग ऑफ फ्रूट एंड FSR से मुराद है फूड एंड सीड राइपनिंग। तो ये फूड सीड राइपनिंग को जाहिर कर रहा है, ये फॉर्मेशन ऑफ स्टार्च एंड शुगर को जाहिर कर रहा है, और ये RT राइपनिंग ऑफ रूट्स, रूट डेवलपमेंट की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसका ट्रिक हो गया, ये ट्रिक तीन हो गए, ये पागल सुन ले है, ये सफदर है और ये FSS FSR और RT है। इस तरह से ये तीनों इंट्री टेस्ट के लिए भी तैयार हो जाएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी तैयार हो जाएंगे, MCQ के लिए भी तैयार हो जाएंगे, लेकिन एक ही जगह पर हमें बार बार इधर उधर पेज को ले जाना नहीं पड़ेगा। अब हम आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, मैंने इनके अंदर जैसे आपने देखा कि अमोनिया और अमोनियम नाइट्रेट है, यूरिया है, मैंने इनके तमाम कोशिश की कि जो इनके अंदर टाइप्स डिफरेंट टाइप के फर्टिलाइजर्स हैं उनको भी आपके सामने रखूं। तो स्टूडेंट यूरिया को हम डिस्कस कर चुके हैं, अमोनियम नाइट्रेट और अमोनियम को मैंने डिस्कस किया है। अमोनियम नाइट्रेट शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट क्वेश्चन। ये तीन शॉर्ट क्वेश्चन बता चुका हूं, नाइट्रोजन का रोल, फास्फोरस का रोल और पोटेशियम का रोल। अब सोडियम अमोनियम नाइट्रेट स्टूडेंट वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन यहां पे बताऊंगा आपको। हमारे पास पहले तो ये कैसे प्रिपेयर होता है बेटे, ये एसिड बेस रिएक्शन होता है, इसमें HNO3 एसिड के तौर पर, NH3 बेस के तौर पर एक्ट करता है, अमोनियम नाइट्रेट बनता है। तो स्टूडेंट अमोनियम नाइट्रेट में 30 ये MCQ आ गया, 33 to 33.5% जो है वो स्टूडेंट हमारे पास नाइट्रोजन पाई जाती है। क्लियर? अब स्टूडेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाई अमोनियम नाइट्रेट इज नॉट यूज्ड इन पैडी फील्ड राइस। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बेटे, व्हाई अमोनियम नाइट्रेट इज नॉट यूज्ड इन पैडी फील्ड राइस। ये चावल की जो फसल होती है ना,
इसमें वो कहता है अमोनियम नाइट्रेट को यूज करना हम प्रेफर नहीं करते। वजह पता भी क्यों नहीं करते प्रेफर? स्टूडेंट बात ये है, वो कहता है कि इट इज नॉट यूज्ड इन द पैडी फील्ड राइस बिकॉज माइक्रोबियल बैक्टीरिया डेवलप डिकम्पोज इट, यानी कि जो बैक्टीरिया होते हैं ना, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, वो इसको डिकम्पोज कर देते हैं, इसकी नाइट्रोजन फिक्सेशन कर देते हैं, और ये जो अमोनियम नाइट्रेट है वो नाइट्रोजन की फॉर्म में एटमॉस्फेयर में जाती जाएगी। इसका मतलब है हमने तो नाइट्रोजन प्रोवाइड करनी थी प्लांट को, लेकिन वो नाइट्रोजन फिक्सेशन के जरिए कहां जा रही है? एटमॉस्फेयर में। इसलिए हम अमोनियम नाइट्रेट को फ्लडेड एरिया में या पैडी फील्ड राइस यानी चावल की फसल में, धान की फसल में हम उसको इस्तेमाल नहीं करते। इसी तरह स्टूडेंट इसके अंदर एक और है कि अमोनियम, ये एमसीक्यू के लिए, इसमें 82% नाइट्रोजन होती है, ये 6 इंचेस अबव द प्लांट जो है वो अप्लाई की जाती है, लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। तो ये एक वाइल्ड फर्टिलाइजर है जो लिक्विड फॉर्म में होता है, बाकी सारे सॉलिड फॉर्म में होते हैं। ये भी एक एमसीक्यू है, तो ये आपने माइंड में रखना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन था। इसी तरह स्टूडेंट हम आ गए इधर पोटाशियम फर्टिलाइजर में डीएपी। अब ये शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज डीएपी, हाउ इट इज प्रिपेयर्ड? तो डीएपी क्या है? डाई अमोनियम फॉस्फेट। ये देखिए ना, अमोनियम दो है, डाई अमोनियम और ये फॉस्फेट है। तो बेटे वो कहता है कि ये कैसे प्रिपेयर होता है, रिएक्शन आपके सामने है, अमोनियम और फॉस्फोरिक एसिड को रिएक्ट करते हैं, डाई अमोनियम फॉस्फेट बेटे तैयार हो जाता है। और इसके अंदर एक एमसीक्यू है कि नाइट्रोजन इसमें 16% है। बेटे ये तीन यहां पर बातें इनके टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। अब देख रहे हैं मैंने हर फर्टिलाइजर की परसेंटेज लिखी, इसकी भी और इसकी भी, हर की परसेंटेज एमसीक्यू के इनके टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है कि फ्लाम फर्टिलाइजर में कितने परसेंट नाइट्रोजन है, कितने परसेंट जो है वो इसमें फास्फोरस ऑक्साइड है, तो 48%। तो इसी तरह स्टूडेंट आप देखिए नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है पोटाशियम नाइट्रेट। ये कैसे प्रिपेयर होता है? सोडियम नाइट्रेट और पोटाशियम क्लोराइड को जब हम रिएक्ट करवाते हैं स्टूडेंट्स, तो पोटाशियम नाइट्रेट और NaCl प्रिपेयर होता है, और इसके अंदर 13% नाइट्रोजन होती है और 44% पोटाश होती है। तो ये स्टूडेंट हमारे ट्रिक्स के साथ हमने इन फर्टिलाइजर की टाइप्स को जो है वो स्टडी किया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज के लेक्चर समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।